पुस्तक फकीर ऑडियो नंबर 7। रुद्र जानना चाहता था कि विश्वास क्या होता है और कुछ लोग अपाहिज क्यों पैदा होते हैं, लेकिन बाबा ने उसके प्रश्न जाने बिना ही उसे सही उत्तर जानने के लिए सही समय का इंतजार करने को कहा। उन्होंने रुद्र को शाब्दिक और भीतरी मौन का ज्ञान देने के बाद उसके पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए समा बांधा। बाबा ने रुद्र को बताया कि विश्वास कई तरह का होता है। कई व्यक्ति ये अपेक्षा रखते हैं कि वे भगवान में विश्वास रखते हैं, उनका नाम जपते हैं, इसलिए उनके जीवन में कभी कोई परेशानी, संकट, संघर्ष आ ही नहीं सकता। वे हर परेशानी से कुछ पलों में उबर सकते हैं। कुल मिलाकर वो अपने जीवन को सुचारू और सुगम रूप से चलाना चाहते हैं, और अगर कहीं जरा सी भी उनके जीवन की अवधारणा से परे हो जाता है तो वे ईश्वर और उसके सारे सृजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से प्रार्थना के लिए समय निकाला है, कोई नेक काम किया, इसलिए वे ईश्वर की ओर से आने वाली करुणा को पाने का पूरा अधिकार रखते हैं। ऐसे लोग उन बच्चों की तरह होते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि सारी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी। वे ऐसी आत्माएं हैं जो ये नहीं समझते कि ईश्वर जटिल नहीं है, किंतु जीवन के नियम अतीत और उनके भले के लिए आने वाले कल में गुथे हैं। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया कि दमे का रोगी बच्चा यदि आइसक्रीम के लिए जिद करता है तो माँ उसे मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बच्चे की सेहत को नुकसान कर सकती है। अब बच्चा जो भी सोचे, लेकिन माँ गलत नहीं होती। जैसे किसी जानवर के आगे मोती फेंकने से न केवल मोती व्यर्थ जाएंगे, बल्कि लोग मोती फेंकने वाले को भी बुरा कहेंगे। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि ईश्वर ने कभी एक भी मोती बर्बाद नहीं किया। इतना कहकर बाबा चुप हो गए ताकि रुद्र उनकी कही बातों को अपने भीतर संजो सके। रुद्र को बाबा शिरडी के साईं बाबा जैसे दिखते थे। सफेद चोगा, दाढ़ी, सिर पर बांधने वाला सफेद कपड़ा, कोमल मुस्कान, गहरी मुलायम आंखें, जिन्हें देखकर वो अक्सर रो देता और उसका जी चाहता कि बाबा के गले लग जाए। वह बाबा के स्वभाव और सादगी को पसंद करता था। रुद्र को एहसास हो गया था कि बाबा अपने भोजन और आराम के बारे में कुछ खास ध्यान नहीं रखते। उन्हें जैसा भी भोजन खिला दो, उसे पूरे आनंद के साथ खाते थे। उन्हें चाय बेहद भाती थी। हालांकि वे अक्सर रुद्र के हाथों की बनी चाय का मजाक उड़ाते, पर वे अक्सर चाय की मांग भी करते थे। चिलम, चाय और तेल का दीपक, केवल 3 चीजों के प्रति ही उनके भाव प्रकट होते थे। फिर बाबा ने दूसरे तरह की विश्वास की बात शुरू की। इस श्रेणी के लोग उन्नत आत्माएं होने के बावजूद लेन देन के चक्कर में उलझे रहते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि वे अपने गुरु या ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए न केवल चमत्कार संभव हैं, बल्कि निश्चित रूप से घटित होते हैं। ये लोग कठिन समय से घबराते नहीं। अपने परिवार में आए असाध्य रोग को आता देख भी मायूस नहीं होते। वित्तीय संकटों से भी नहीं परेशान होते। जिस तरह सूरज के उगने और अस्त होने की दिशा निश्चित होती है, उसी तरह वे भी अपने विश्वास के प्रति निश्चिंत होते हैं कि उनका ईश्वर उन्हें हर तरह के संकट से उबार लेगा। वे यहाँ तक कहते हैं कि ये समस्या मेरी नहीं, उसकी है और वही इसका हल निकालेगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसलिए मेरा विश्वास टूटने मत देना। मैंने तुम पर भरोसा करके ही अपने स्नेह, ऊर्जा व समय का निवेश किया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे नीचा ना दिखाओ। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें अपने हिस्से के कड़े अनुभवों से भी निकलना होता है। इसके बिना कोई उपाय ही नहीं होता। दरअसल वे कड़े अनुभव स्वयं प्रभु द्वारा ही दिए जाते हैं,
ताकि उन लोगों की आध्यात्मिक यात्रा की गति में वृद्धि हो सके और वे ऊंचे स्तर तक जा सके, या आध्यात्मिक विकास का खाता खोल सकें, या फिर ये सब कर्मों के कारण भी हो सकता है। मालिक चाहता है कि आप उन कर्मों के भार से छूट जाएं जो आपको धरती पर रहने के लिए विवश कर रहे हैं। अब भगवान को कहना कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कोई दुख नहीं आने दोगे, ये तो ऐसा ही हुआ ना कि तुम सर्जन के पास गए और बोल रहे हो कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे शरीर पर कोई चीरा नहीं लगाओगे या कोई ऑपरेशन नहीं करोगे। फिर सर्जन के पास जाने का मतलब ही क्या हुआ? तुम एक अच्छा सर्जन तो ढूंढ सकते हो जो ऑपरेशन के अलावा कोई और रास्ता सुझा दे, या ऑपरेशन इस तरह से करे कि तुम जल्दी से भले चंगे हो जाओ। अब अगर सब अच्छा हो जाता है तो ऐसे लोग कहते हैं कि उन्हें मालूम था ईश्वर उनका भरोसा नहीं टूटने देंगे, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कहेंगे कि प्रभु ने उन्हें नीचा दिखा दिया। ऐसे लोगों का विश्वास तो शर्तों पर टिका होता है, लेकिन फिर भी ये लोग पहली श्रेणी के लोगों से बेहतर होते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के कहीं समीप होते हैं। ये रोजमर्रा के जीवन की छोटी मोटी मुश्किलें तो पूरे अनुग्रह के साथ सहन कर लेते हैं, लेकिन भारी संकट आने पर इनके विश्वास शर्तों से बंध जाते हैं, जबकि उस स्थिति में भी वे पूरी तरह से शांत और आश्वस्त भाव से मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी कभी तो इनका भरोसा तुम्हें चकित कर देता है, और कभी कभी लगता है कि इनकी सारी ताकत और प्रभु पर इनका भरोसा गया कहाँ। इसके बाद बाबा ने विश्वास के उस रूप की बात की जो अक्सर दिखाई नहीं देता। वह है अनुग्रह के साथ समर्पण। ये विश्वास घास के तिनके से भी पतला और बरगद के पेड़ की जड़ों से भी कहीं मजबूत होता है। ईश्वर के जिन बच्चों की आत्मा में विश्वास का ये रूप प्रवाहित होता है, वे ना तो कोई अपेक्षा रखते हैं, ना कुछ मांगते हैं। ऐसे लोग किसी भक्त या शिष्य की श्रेणी में नहीं आते। वे तो केवल शुद्ध अनुग्रह व समर्पण, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब भी कोई संकट आता है तो वे ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उनके आसपास कितना भी दुख क्यों ना हो, उन्हें विश्वास होता है कि प्रभु उन्हें कुछ अनुभव देना चाहते हैं, और ईश्वर की मर्जी के बिना कोई दुख सुख खेद अच्छा या बुरा आ ही नहीं सकता। ऐसे लोग मालिक से सुरक्षा की भी उम्मीद नहीं करते, क्योंकि उम्मीद लगाने का अर्थ है कि तुम मालिक से कुछ चाहते हो। इस विश्वास में पूरी तरह से समर्पण चाहिए। ये सबसे मुश्किल पर असरदार रूप है। तुम किसी तरह के पुरस्कार या दंड की अपेक्षा नहीं रखते। सफलता, असफलता, दुख और प्रसन्नता से भी ऊपर उठ जाते हो। यह तुम्हें हर तरह की अपेक्षा से मुक्त कर देता है। वे जीवन को सबसे बेहतर देने के साथ साथ उसके सारे फल प्रभु को सौंप देते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसे पूरे अनुग्रह व सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार कर लेते हैं। वे इसी जानकारी से अपने आप को संतुष्ट रखते हैं कि उनके जीवन में ईश्वर की मर्जी के बिना कोई दुख सुख अच्छा या बुरा आता ही नहीं। इस संपूर्ण विश्वास का अर्थ है कि तुम खुद को व अपनी पहचान को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंप रहे हो। तुम खुद को जितना खोते जाते हो, ईश्वर से तुम्हारा जुड़ाव उतना ही बढ़ता जाता है। अपने आप को जितना खाली करते जाते हो, वहां प्रभु के लिए उतना ही स्थान बनता जाता है। उनके भीतर प्रभु का वास हो जाता है। वे जो भी कहते, सुनते, बोलते या सोचते हैं, वह वास्तव में प्रभु के द्वारा ही किया जा रहा होता है। ऐसे लोग प्रभु के दरवेश अथवा साधन की तरह हो जाते हैं। वे प्रभु का माध्यम बन जाते हैं। अब इसके विपरीत एक और श्रेणी के लोग हैं
जो विश्वास या समर्पण के बजाय भाग्य या नियति की बैसाखियों का सहारा लेते हैं। वे हर चीज के लिए ईश्वर या भाग्य को दोषी ठहराते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रयास में भी पूरी क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनके अनुसार जब सब कुछ किस्मत ने पहले से ही लिख रखा है तो मेहनत करने से क्या लाभ होगा। अगर बातें उनके पक्ष में नहीं जाती तो वे एक ही बात कहते हैं कि वह तो हमारी किस्मत में ही नहीं था, या भगवान नहीं चाहते थे कि वह काम हमारे हाथों से हो। दोस्तों, यहाँ दोनों तरह के लोग अपना भार भगवान पर ही छोड़ते हैं, लेकिन अंतर ये है कि दरवेश किसी पुरस्कार या दंड के लालच के बिना सारे नतीजे पूरे समर्पण से अपने भगवान को सौंप देता है, और उसे जो भी मिलता है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। और वहीं दूसरी ओर भाग्य को मानने वाला अपनी जिंदगी को बेहतर देने की बजाय यही मानता है कि सब कुछ तो ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है। तुम चाहे जो भी करो, अंत में तो जो होना है सो होना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बेचारगी, कुंठा, नकारात्मकता और पराजय घर कर लेते हैं। ये सब सुनने के बाद रुद्र ने बाबा से पूछा कि क्या सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान, जो दरवेश कहलाता है या माध्यम कहलाता है, क्या वो कभी अपने जीवन या उसके परिणामों से दुखी या व्याकुल नहीं होता? बाबा बोले, हो सकता है वे कभी कभी अस्थायी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे, लेकिन उसके बाद वो गुस्से, कुंठा और बदनीयती से अपने दिल दिमाग को तार तार नहीं करता। उसके मन में बदले की भावना नहीं आती। वो भगवान को नहीं कोसता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर तुम्हें कोई चाकू से काटे तो दर्द भी होगा, और शायद तुम्हारे मुंह से चीख के साथ साथ कोई उल्टी सीधी बात भी निकल जाए, लेकिन जल्द ही यदि तुम खुद को संभाल लेते हो, शांत कर लेते हो, पूरे समर्पण के साथ स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे दिल, दिमाग, आत्मा की ये खूबियां ही तो विश्वास और आध्यात्मिक वृद्धि का आधार बनती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में बाबा ने यही उपदेश दिया है कि सच्चा विश्वास वह है जब हमें मालिक पर पूरा भरोसा हो कि जो भी होता है उनकी मर्जी, उनकी इच्छा व आशीर्वाद से होता है, और मेरे लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हर घटना को पूरे अनुग्रह और सकारात्मक समर्पण के साथ स्वीकार किया जाए, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी छिपी रहती है। और अगर तुम अपने लिए सही वस्तु की प्रार्थना करोगे तो ईश्वर को तुम्हें वह देनी ही होगी। इसलिए हमेशा अपने लिए ताकत, विवेक, प्रेम व करुणा मांगो, ताकि जीवन को सकारात्मक समर्पण के साथ जी सको। यही सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी नेक्स्ट ऑडियो में।